संजय जी, अब मेरा रैपिड फायर राउंड, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। तैयार हैं आप? बड़े बड़े नेता डरते हैं इससे। ठीक है, बोलिए। चेतावनी। ओके संजय सिंह, रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, एनडीए सरकार कितना चलेगी? 4 राज्यों के चुनाव के बाद नहीं चलेगी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा। कौन होगा? ये इंडिया गठबंधन को तय करना है। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? हाँ है पीएम मटेरियल। क्या केजरीवाल पीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल है पीएम मटेरियल। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। ओके। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन होगा? निकलने के बाद तय होगा, केजरीवाल साहब के आने के बाद तय। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ओके। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन और रहा है? सेकंड बेस्ट अगर आप पूछेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। क्या बात है। दिल्ली का बेस्ट सीएम कौन रहा है? 10 साल से केजरीवाल साहब काम करके जो उन्होंने दिखाया है वो अपने आप में अनुकरणीय है, और केजरीवाल से बढ़िया सीएम अब तक नहीं हुआ दिल्ली। ओके। शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं? अच्छा काम किया है उन्होंने भी, कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। मानना पड़ेगा संजय जी, यू टर्न। पहले बोलते थे देखिए पूरा कैंपेन जिन चीजों में उन्होंने करप्शन किया उसका भी जिक्र किया, और जो काम उन्होंने ठीक किया है। ठीक है। क्या बीजेपी योगी को हटाने वाली है? ये आपके नेता ने आरोप लगाया। बिल्कुल हटा सकती है, बिल्कुल हटा। जितनी लड़ाइयां चल रही हैं उनके बीच में हटा सकती है। मोदी का उत्तराधिकारी बीजेपी में आपके हिसाब से कौन है? अब ये मोदी जी की चलेगी तो अमित शाह ही है। ओके। अगर मोदी जी की चलेगी तो। ओके। मोदी कब तक पीएम रहेंगे संजय जी? 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। आपको यकीन है? बिल्कुल। और जो सिद्धांत उन्होंने बनाया है तो ये तो उनकी अग्नि परीक्षा है, पूरा देश देखेगा। केजरीवाल कब तक सीएम रहेंगे अगर जीतते रहे तो? जब तक दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे तब तक वो सीएम रहेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया जवाब दिया। यानी जब लोकसभा का लड़ेंगे तो फिर पीएम भी बन सकते हैं। केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन है आम आदमी पार्टी में? अब ये हमारे यहाँ उत्तराधिकारी का कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। फिर भी कोई तो नंबर 2 होगा। कोई झगड़ा नहीं है इस बात का। नंबर 2 मैं मनीष सिसोदिया को मानता हूँ, पर वो उत्तराधिकारी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये उत्तराधिकारी वाला झगड़ा नहीं है यहाँ पे। दिल्ली की सरकार कौन चला रहा है? दिल्ली की सरकार हमारे मंत्रीगण, और समय समय पे जो केजरीवाल साहब से निर्देश मिलता है उसके हिसाब से चला रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकसभा में बार बार बीजेपी से क्यों हार जाती है? हाँ, ये एक ट्रेंड है जिसको अगली बार जरूर हम लोग तोड़ेंगे। क्या विभव कुमार ने वाकई स्वाति मालीवाल को पीटा था? नहीं पीटा था। क्या स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सीट छोड़ देनी चाहिए? ये उनसे पूछिए आप। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी थी? ये भी उनसे पूछिए आप। क्या सोचते हैं आप कुमार विश्वास के बारे में? नहीं, मेरा अपना एक सिद्धांत है जिसका मैं पालन करता हूं। जिन साथियों के साथ काम किया, छोड़ने के बाद उनके बारे में कभी टिप्पणी वो तो बोलते हैं, लेकिन उनको बोलने दीजिए। क्या नहीं बोलते? उनसे पूछिए आप जाके। ये उनका तरीका है, मैंने अपना तरीका आपको अरविंद केजरीवाल को रोज वो क्या नहीं बोलते हैं। मैं कह रहा हूं ये उनका तरीका है। मैंने अपना एक सिद्धांत बनाया, अपना एक तरीका बनाया, मैं उसका पालन करता हूं। पर छोड़ा क्यों उन्होंने? ये उनसे पूछिए भाई ना, उन्होंने छोड़ा ना। कहते हैं राज्यसभा सीट देनी थी किसी को, दे दी किसी को, क्योंकि आपको मिली इसलिए आप उसमें शामिल हैं उस विवाद में। उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, या उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ओके। आशुतोष ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? आशुतोष जी कुछ मुद्दों पे उनकी असहमति थी जिसके कारण उन्होंने छोड़ी। ओके। मुद्दे बताना चाहते हैं? नहीं। उत्तर प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? उत्तर प्रदेश का बेस्ट चीफ, क्योंकि आप यूपी से आते हैं इसलिए पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अगर आप पूछेंगे तो चौधरी चरण सिंह जी के समय की बड़ी लोग चर्चा करते हैं, और एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पे उनको लोग आज तक याद करते हैं। मुझे लगा आप अखिलेश जी का नाम लेंगे, क्योंकि अखिलेश जी से तो आपके अच्छे संबंध हैं। आपने पूछा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उत्तर अखिलेश जी थे? नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत लोग हुए। हाँ, तो बेस्ट उसमें कौन रहा है? चौधरी चरण सिंह। और अखिलेश और मुलायम में चुनना हो तो? अखिलेश और मुलायम में चुनना हो तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव एक अच्छे सोच के साथ आगे डेवलपमेंट का काम किया, और मुलायम सिंह जी ने जमीनी काम, जितने वेलफेयर की स्कीम थी वो मुलायम सिंह जी की देन है। ओके। पंजाब का और अगर आप प्रोग्रेस के, विकास के काम देखेंगे उसमें अखिलेश यादव जी बेस्ट हैं। दोनों की अपनी अपनी कार्यशैली थी। ओके। पंजाब का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन है? पंजाब का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, ये सवाल मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं वहाँ प्रभारी के तौर पे
काम भी किया हूँ। और अभी जो हमारी सरकार है उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करना शुरू किया है। ये तो फुल टॉस है, आपको बोलना चाहिए भगवंत मान। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल उनको अपना कार्यकाल तो पूरा करने दीजिए। आपको पूरा मूल्यांकन करने का समय देना चाहिए। ओके, अभी 5 साल उनको अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए। हरियाणा का बेस्ट सीएम कौन रहा है अब तक? क्योंकि हरियाणा में आप चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में बंसीलाल जी की चर्चा लोग करते हैं अच्छे सीएम के तौर पे। देश का सबसे तेज दिमाग नेता आप किसे मानते हैं, चाणक्य राजनीति का? आज के समय में शरद पवार हैं, इसमें कोई हाँ? दो राय मानते हैं? ओके, कुछ लोग अमित शाह का नाम लेते हैं, कुछ लोग अहमद पटेल का नाम लेते हैं, कुछ नहीं, लोग सर। केजरीवाल जी का नाम लेते हैं। केजरीवाल जी का अपना एक अलग तरीका है काम करने का, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं जो उस लिहाज से शरद पवार है। सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? सबसे अच्छा भाषण कौन देता है अगर आप पूछेंगे सीधे हिट करने वाला, हाँ। तो मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा जो मुद्दे बनते हैं जिनके भाषण पे, वो कोई दूसरा नेता नहीं है। ओके, देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है संजय जी? कट्टर ईमानदार। अरविंद केजरीवाल, नो मुझे डाउट। पता था, मुझे पता था, ये फुल टॉस था। और देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? देश का सबसे भ्रष्ट नेता आज की तारीख में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, जितने आर्थिक भ्रष्टाचार हुए हैं, उसका उदाहरण आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके इलेक्टोरल बॉन्ड लेके दिए गए हैं अलग अलग कंपनियों को, चंदा दो धंधा लो स्कीम के तहत। लेकिन लालू जी को कोर्ट से सजा हुई है, पहले आप उनको भ्रष्ट बोलते थे, उन्हीं को गले लगा लिया, गठबंधन कर लिया, मंच पर चले गए, इसीलिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर आपका दोहरा मापदंड है। फिर आप दूसरी चर्चे में चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं इस समय की जो हमारी प्राथमिकता है, आपने भ्रष्टाचार के मामले पूछे, मैं आपका कार्यक्रम 1 घंटे चलाइए, मैं गिना सकता हूं 10 साल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। देश का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं अब तक का, इतिहास का सबसे लोकप्रिय नेता आजादी, मतलब पूरे आजादी के पहले, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देश का सबसे बड़ा तानाशाह नेता कौन है संजय जी? देश का सबसे बड़ा तानाशाह नेता आपके सामने है, जो अभी प्रधानमंत्री आवास में है। लोग कहते हैं केजरीवाल जी कम नहीं है, जो मैंने अनुभव लोग कहते हैं केजरीवाल जी बहुत बड़े तानाशाह हैं। प्रधानमंत्री आवास में जो नेताजी हैं वो सबसे बड़े तानाशाह नेता है मेरी दृष्टि। बीजेपी कहती है इंदिरा गांधी, और फिर वो कहते हैं कि केजरीवाल जी देख लो कम तानाशाह है। तब मेरी इतनी समझ नहीं थी कि इंदिरा गांधी के समय में। तो इमरजेंसी पर कोई तो राय होगी आपकी? नहीं, इमरजेंसी तो गलत थी, इमरजेंसी कैसे सही थी? अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी, तानाशाह। अमित शाह, कम तानाशाह। थोड़ा कम तानाशाह। राहुल गांधी, राहुल गांधी युवा तेज तर्रार नेता। प्रियंका गांधी, अच्छी वक्ता और शालीन नेता। सोनिया गांधी, शालीन नेता, अच्छी नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत ही जुझारू, संघर्षशील और अपने संघर्षों के जरिए यहाँ तक पहुँचने वाले एक बड़े नेता, बड़े दिल के नेता। शीला दीक्षित, शीला दीक्षित ठीक ठाक नेता थी, कोई मैं उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगा, अब वो इस दुनिया में है भी। ओके, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह ईमानदार नेता थे। ईमानदार थे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी एक शानदार वक्ता, कुशल नेता, बड़े दिल के नेता, सबको साथ में लेके चलने वाले नेता। ओके, नेहरू जी, प्रगति और विकास के मापदंड भारत में सबसे पहले तय करने वाले और दुनिया में अपनी एक भारत की छवि बनाने वाले नेता। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के अगर आप आपातकाल को छोड़ दीजिए तो उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया। राजीव गांधी, राजीव गांधी ने भी निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं डेवलपमेंट की इस देश के अंदर लाई और अच्छा काम किया। मोहन भागवत, मोहन भागवत जी की जो संस्था है उसके आज़ादी के पहले की और आज़ादी के बाद की दोनों की भूमिका पर बड़े सवाल हैं। कन्हैया कुमार, शानदार वक्ता, अच्छा नेता है, अच्छे युवा नेता है। योगेंद्र यादव, चुनाव की उनसे बेहतर समझ मैं नहीं मानता किसी और को है। प्रशांत भूषण, प्रशांत भूषण जी भी एक अच्छे अधिवक्ता हैं और लोगों के लिए समय समय पर लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। कुमार विश्वास,
अच्छे कवि हैं, कविता करते हैं। आशुतोष मेरे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। अभी भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। ओके। नितिन गडकरी? नितिन गडकरी इस सरकार में सबसे ज़्यादा विकास का अगर किसी को प्रमाण पत्र जाता है तो नितिन गडकरी को जाता है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया? वो नशे के मामले में उनका नाम आया है, मैं तो उनसे मुकदमा लड़ रहा हूँ। अरुण जेटली? अरुण जेटली भी बड़े नेता थे और अच्छे वक्ता थे, संसदीय मामलों की अच्छी जानकारी थी उनको, और दुर्भावना से उन्होंने काम नहीं किया। कपिल सिब्बल? शानदार अधिवक्ता, शानदार इंसान, दोस्तबाज व्यक्ति। अभिषेक मनु सिंघवी? उनको तो आप भगवान मानते हैं सब लोग? नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी है। हम बहुत उनकी कानून की समझ मेरे ख्याल से प्रमुख लोगों में से एक हैं हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त। अखिलेश यादव? बहुत जमीनी और मित्रवादी संबंधों का निर्वाह करने वाले नेता। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ की अपनी एक शैली है और उनकी जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है उससे मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। कोई खास बात उनकी कुछ पसंद भी आती है? कोई बात उनकी? कुछ मामलों में एक्शन तत्काल तौर पे लेते हैं, प्रशासनिक मामले उनके होते हैं ऐसे, लेकिन कहीं बुलडोजर भी चलाने की जल्दी होती है उनको। सुनीता केजरीवाल? बहुत ही भली महिला, सुलझी हुई महिला, विषम परिस्थितियों में डट के सामने बहादुरी से सामना करने वाली महिला। अन्ना हजारे? हमारे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे, थे, उनकी आलोचना के बाद भी? हमेशा रहेंगे। किरण बेदी? किरण बेदी भी हमारे लिए, कभी भी हमने उनकी कोई आलोचना नहीं की, सम्मानीय है। राघव चड्ढा? राघव चड्ढा उभरता हुआ नेता है, युवा नेता है, अच्छा बोलता है। कहाँ गायब हो गए थे जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो रही थी? वो छोड़िए, आप उन्हीं चीज़ों को बार बार कहते रहते हैं। स्वाति मालीवाल? स्वाति मालीवाल से निश्चित रूप से मतलब वो जो एक्शन उनका पिछले दिनों रहा समझ से परे है। आज भी मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ? एकदम नहीं। विभव कुमार? कहते हैं मुख्यमंत्री के राइट हैंड, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता सीएम। पूरे निष्ठा के साथ, आज नहीं, जब पार्टी नहीं बनी थी और जब केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी परिवर्तन चलाते थे संस्था, तब से विभव कुमार पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आज तक वो बातें जो उनके बारे में अब फैलाई जा रही, कही जा रही हैं, ऐसा कोई प्रमाण उनके खिलाफ नहीं है। संजय सिंह? संजय सिंह पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बस अपने बारे में इतना ही सोचते हैं। बस वो सबसे बड़ा पद है कार्यकर्ता वाला, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। संजय जी, और कुछ हो ना हो, आपकी कम से कम इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट, जुझारू, निडर, बहुत तगड़ा बोलते हैं आप, किसी से डरते नहीं हैं, वाकई भिड़ जाते हैं। जेल गए उसके बाद भी टूटे नहीं, तेवर आपके वही हैं। पर एक चीज़ के लिए और तारीफ करनी है आपकी, आप गाना भी अच्छा गाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि चाय वाला इंटरव्यू में जाते जाते आप वो गाना सुना दीजिए जो आपने जेल से बाहर निकल के गाड़ी पे खड़े होके गाया था। हाँ, नहीं, वो पार्टी कार्यालय पे मैंने गाया था और तब मैंने शहीद आजम भगत सिंह की एक लाइन मैंने जेल में पढ़ी किताब में, तो वो उस घटना का जिक्र है जब उनको फांसी की सज़ा हो चुकी थी और उनके भाई उनसे मिल के गए, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी उनको, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि तुम बहुत उदास दिख रहे थे और ये वो, और अंत में उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, और हमें भी शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। क्या बात है। तो ये भगत सिंह की लाइन थी, ये मैंने उस दिन जब मैं निकल के आया था तो वो लाइन पढ़ी थी। और फिर गाना जो हमारी पार्टी का है वो कौन सा है, सुनाइए दो लाइन। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो,
हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, क्या बात रुके है, न क्या जो, बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुके न जो। थैंक यू सो मच संजय सिंह। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच चाय वाला इंटरव्यू में आने के लिए, थैंक यू।